गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। सबसे पहले आपको बताते हैं ताजा सुर्खियों के बारे में संक्षेप में। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के बेटे आयुष किशोर को बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को लखनऊ में बदमाशों ने गोली मार दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के हुए 5 वार्डों के उपचुनाव की आज गिनती की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टीका लगवाएंगे। वहीं दुनिया भर में अब तक कोरोना की चपेट में आने से आपको बता दें कि 25,45,582 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी में 18 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के कमिश्नर बदले हैं। आइए आपको बताते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। आपको बता दें दूसरे चरण में 2 दिन के भीतर ही टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकृत कराया है। टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए सरकार ने निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले सभी निजी अस्पतालों को भी टीका लगाने की अनुमति दी है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को रात में जारी किए गए बयान में कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि उनके पास टीका लगाने वाले पर्याप्त कर्मचारी, लाभार्थियों की निगरानी में रखने के लिए समुचित व्यवस्था, कोल्ड चेन और टीका लगाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव वाले लोगों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था हो। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सभी निजी राज्यों को टीका लगवाने की मंजूरी दे दी है, बस शर्त ये रखी है कि पूरी तरह से समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लाभार्थी और टीकाकरण लगाने वाले लोग, कोल्ड चेन और हर चीज की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इस साल के अंत तक भी कोरोना महामारी रह सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि वर्ष 2021 के अंत तक महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रिया ने कहा कि यह राहत की बात है कि वैक्सीन के आने से अस्पताल जाने और मरने वालों की संख्या में कमी आ जाएगी, लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2021 के अंत तक कोरोना महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ईरान ने अपने कोरोना की चौथी लहर की चेतावनी दी है। वहीं ईरान में 24 घंटों के दौरान 100 लोगों की मौत के बाद सावधान किया गया है। जनवरी के बाद पहली बार मौत का आंकड़ा इतना ऊपर आया है। आपको बता दें कि फिनलैंड ने महामारी को लेकर अपनी इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी का निर्णय संसद में लिया गया है। साथ ही आपको बता दें फिनलैंड में 8 मार्च से 3 सप्ताह के लिए सभी रेस्टोरेंट बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही अन्य पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि झारखंड का बजट आज घोषित किया जाएगा। सीएम हेमंत खजाना खोलेंगे, जिस पर सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं। जी आज झारखंड का बजट घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना काल की विषम परिस्थिति से उबरने के प्रयास की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। बजट गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं, कमजोर और वंचित सबके इर्द गिर्द सिमटा दिखाई दे सकता है। बजट को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट पेश होने के बाद ही ये पता चल सकता है कि खजाने में क्या निकलेगा।
आपको बता दें कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार नए साल में अपना बजट 4,000 करोड़ बढ़ाने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट आकार 86,370 करोड़ था। इस बार यह 90,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। लखनऊ में भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को बदमाशों ने मंगलवार देर रात राजधानी लखनऊ स्थित छठी मिल के पास गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। आयुष की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं रात लगभग 2:30 बजे आयुष को छठी मिल पर गश्त कर रहे पुलिस वालों ने देखा तो उसे उठाकर ट्रामा सेंटर लाए। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आयुष अपनी गाड़ी से निकल रहा था। अपनी गाड़ी से निकलने के बाद वह छठी मिल पर गया। छठी मिल पर तुरंत बदमाशों ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। घायल हालत में जब पुलिस कर्मियों ने आयुष को देखा तो वो उसे ट्रामा सेंटर ले गए। वहीं सूचना उसके पिता भाजपा सांसद कौशल किशोर को दी गई तो वो तुरंत ही ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की है। वह सांसद कौशल किशोर से अलग रहता है। उसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई। फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है। इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भाजपा में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। भाजपा की बैठक आज है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के लिए इसी हफ्ते उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इसको लेकर नेतृत्व बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेगा। चुनावी राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की सर्वाधिक मांग है। आपको बता दें कि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ में बंगाल में अपनी रैली की है। साथ ही साथ अब चुनाव आने वाले हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की सर्वाधिक मांग हो गई है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी राज्यों से जुड़े उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे अहम है, इसीलिए नेतृत्व राज्य कोर ग्रुप के साथ बैठक कर भावी रणनीति बनाएगा। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि कोर कमेटी पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। नामों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इसके साथ ही हम पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा भी करेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भेजा गया है। 15 नई एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस यानी कि एलओसी जारी किया गया है। साथ ही 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी जारी की गई है। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ यह नोटिस जारी कर दिया जा चुका था। अब फिर से 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस यानी कि एलओपी जारी की गई है। पुलिस को आशंका है कि लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकते हैं। एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए किसान नेताओं को दूसरा नोटिस भेजा गया है। जी हां, 15 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ 20 किसानों के खिलाफ एलओसी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि नागरिकों की सुरक्षा को और विश्वसनीयता पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला निकाला है कि सीबीआई, एनआईए और ईडी के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसले में कहा कि सीबीआई, एनआईए और ईडी के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। शीर्ष अदालत ने फटकार वाले अंदाज में कहा कि सरकार इस मामले से पैर पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। अदालत ने केंद्र सरकार को सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों को अगले 5 महीने में देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार को 3 हफ्ते और राज्य सरकारों को 1 महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई होली के बाद होगी। वहीं राज्यों को 1 महीने के अंदर और केंद्र सरकार को 5 महीने के अंदर एनआईए, ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में कैमरा लगाने को, यानी सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 शुरू हो रहा है। आज शाही अंदाज में निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हरिद्वार में आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की आज भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। पेशवाई की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक हेलीकॉप्टर से और 2 ग्लाइडर से संत और महंतों पर फूलों की बारिश होगी। वहीं ऊंट, हाथी, चांदी के सिंहासन और रथ पेशवाई के मुख्य आकर्षण रहेंगे। आज का नजारा देखने वाला होगा। वहीं आपको बता दें कि पौड़ी से मशहूर हुई पाकिस्तानी लड़की ने कहा कि इससे भारत और पाक थोड़ा सा करीब आएंगे। आजकल पौड़ी शब्द हर किसी की जुबान पर है। इससे मशहूर बनाया है पाकिस्तानी छात्रा दनानीर मोबीन ने। वह पूरी दुनिया में पौड़ी गर्ल के नाम से मशहूर हो गई है। 19 साल की दनानीर मोबीन का एक 5 सेकंड का मजेदार वीडियो सामने आया था, जिसमें वह पार्टी होने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी का सही उच्चारण करने के बजाय वह उसे पौड़ी कह रही है। 5 सेकंड का यह वीडियो उपमहाद्वीप में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसे भारत में भी काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं इससे मोबीन ने उम्मीद जताई है कि इस वीडियो के आने के बाद भारत और पाक के संबंधों में थोड़ी सी मिठास घुल सकती है। मोबिना ने कहा है कि उनके मोनोलॉग के कई रेडिएशन होंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक बातचीत को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि पौड़ी क्लिप भारत पाक को करीब लाती है। दानवीर मोबीन का कहना है कि वह सीमा पार सभी के प्यार के लिए आभारी हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। साथ ही साथ आप और एआईएमआईएम ने भी मौजूदगी दर्ज कराई है। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी 31 जिला पंचायतों के साथ ही 231 तालुका पंचायतों में से 196 में और 81 नगर पालिकाओं में से 74 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केवल 1 नगर पालिका और 18 तालुका पंचायतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं एआईएमआईएम और आपने भी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात में पिछले महीने हुए निकाय चुनाव के पहले चरण में भाजपा ने सभी 6 नगर निगमों में जीत हासिल की थी। साथ ही साथ अभी नगर स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा ने भारी जीत हासिल की है। साथ ही आप और एआईएमआईएम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई और भाजपा ने 8,470 सीटों में से 6,236 सीटें जीतकर कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। 4 सीटों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस केवल 1,805 सीटें जीत पाई, जबकि आप और एआईएमआईएम ने क्रमशः 42 और 17 सीटें जीती। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि जौनपुर में आमिर खान समेत 8 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। फिल्म
ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को जौनपुर की जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकार कर लिया है। मामले में फिल्म अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा समेत 4 के विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें 8 अप्रैल को अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया में इसे प्रदीप निषाद, ब्रजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर आदि के साथ देखा। इस टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म की टीआरपी बढ़ाने, मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं और पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका उल्लेख फिल्म के प्रारंभ में ही कर दिया जाता है। इससे किसी को ठेस पहुंचने की आशंका नहीं होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने बजट निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन वापस ले लिया है। अमेरिका में प्रबंधन और बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन व्हाइट हाउस ने वापस ले लिया है। राइटर ने आधिकारिक हवाले से जानकारी दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रबंधन और बजट विभाग के निदेशक पद के लिए नामित भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन किया गया था। उनका नामांकन अब व्हाइट हाउस ने वापस ले लिया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा था कि वह टंडन के नाम की पुष्टि कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उनका नामांकन वापस ले लिया गया है। नीरा टंडन ने अतीत में अपनी पार्टी के नेताओं समेत कई नेताओं के खिलाफ ट्वीट किए थे, जिनके कारण रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर उनके नामांकन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में इस प्रकार की अटकलें लगने लगी थी कि व्हाइट हाउस टंडन की पुष्टि के लिए आवश्यक मत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सीनेट गृह सुरक्षा और सरकारी मामलों संबंधी समिति और सीनेट बजट समिति ने टंडन के नाम की पुष्टि के लिए बुधवार यानी कि 24 फरवरी को होने वाले मतदान अचानक स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद ही अब नीरा टंडन, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन वापस ले लिया गया है। गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।